गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो एक मैनेजर को कंसीडर करनी पड़ती हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्लानिंग। फर्स्ट limitation is planning leads to rigidity. In an organization, a well defined plan is drawn up with specific goals to be achieved within a specific time frame. These plans then decide the future course of action, and managers may not be in a position to change it. This kind of rigidity in plans may create difficulty. Managers need to be given some flexibility to be able to cope with the changed circumstances. जो प्लानिंग होती है उसमें क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज किया जाता है, राइट। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉफिटेबल है, फीजिबल है, जिसके कि हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्लियर। हम उसको ही सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब हर एक रिसोर्स को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं वो पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए कि हमने ये पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज किया है सो दैट हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। प्लानिंग में क्या आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, क्योंकि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, चेंजेबल, ठीक है, डायनामिक एनवायरनमेंट है बिजनेस का। तो प्लानिंग में कुछ हद तक जो रिजिडिटी है वो कम होनी चाहिए सो दैट कि जो मैनेजर है बिजनेस के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को, अपनी प्लानिंग को मॉडिफाई कर सके, ठीक है। रिजिडिटी का क्या मतलब होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो प्लान फ्लेक्सिबल नहीं होते, जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ऐसी प्लानिंग हो जिसको आप अकॉर्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस सर्कमस्टांसेस आप चेंज कर सको, क्लियर। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, दैट इज नथिंग इज constant, so the organization has to constantly adapt itself to changes. It becomes difficult to accurately assess future trends in the environment. If economic policies are modified or political conditions in the country are not stable or there is a natural calamity. उन्होंने बोला है कि जो प्लानिंग है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती। क्यों नहीं करती, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग क्या होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लानिंग क्या होती है, इनफ्लेक्सिबल। तो अगर बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंजेबल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो कंपनी का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं है, इनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। जो कंपनी सॉरी कंट्री के जो लीगल कंडीशंस हैं वो स्टेबल नहीं है, कस्टमर्स की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो प्लानिंग है वो काम नहीं करती, जैसे कि हमने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करती, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी which is done by the top management. Usually the rest of the members just implement these plans. Thus, much of the initiative or creativity inherent in the employees gets lost or reduced. They only carry out the orders and implement them. ट्रेडिशनली क्या होता है, कंपनी के गोल्स, ओवरऑल गोल्स और ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ प्लान्स एंड पॉलिसीज, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है, ठीक है। एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो
जो लोअर लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के माइंड में जो भी क्रिएटिविटी होती है, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, वो भी अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वही करते हैं, तो उनको पता होता है कि एक्चुअली में हमको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, क्लियर। बट जो प्लानिंग है वो कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो कुछ जो उनके माइंड में क्रिएटिविटी होती है वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाती है या फिर लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ अपनी जो क्रिएटिविटी है उनको शेयर कर पाए, क्लियर। तो इट मींस प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। सो इस जो पॉइंट है, जो ये लिमिटेशन है, इसको रिड्यूस करने के लिए एमबीओ को फॉलो करना चाहिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जब भी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, वो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पे शेयर कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप, huge costs are involved in their formulation in terms of time and money. Planning requires scientific calculations to ascertain facts and figures in order to undertake logical decisions. The cost incurred sometimes may not justify the benefits derived from the plans. प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्लियर। क्योंकि किसी कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। कंपनी ये चाहती है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर टाइम में अचीव कर लें। तो उसको अचीव करने के लिए कंपनी हर एक जो वेज है वो ढूंढती है, सर्च आउट करती है कि हम अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे अचीव कर पाएंगे, ठीक है। कंपनी मार्केट में सर्वे करती है, कस्टमर्स की फीडबैक लेती है कि उनकी क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, सोसाइटी में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, बिजनेस का क्या एनवायरनमेंट है, क्लियर, क्या न्यू फैशन के ट्रेंड चल रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या होगा, क्लियर। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको वो कंसिडर करके ही एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है, क्लियर। Next point, planning is a time consuming process. Sometimes plans to be drawn up take so much of time that there is not much time left for the implementation. After continued monitoring and analysis of environment, decisions are drawn. पिछले पॉइंट के साथ ही ये रिलेट करता है कि प्लानिंग में बहुत ह्यूज क्वांटिटी में कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व होता है। वो कैसे, क्योंकि मार्केट में अगर सर्वे करना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, मॉनिटर करना है, तो उसमें एक कंसीडरेबल अमाउंट तक कॉस्ट और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कंज्यूम होता है, क्लियर। देन प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. Any plan needs to be translated into action or it becomes meaningless. Managers have a tendency to rely on previously tried and tested successful plans, which may not work under all the situations. There are so many unknown factors to be considered. This kind of false analysis may lead to failure instead of success. समटाइम्स क्या होता है, प्लानिंग ये गारंटी आपको प्रोवाइड नहीं करती कि आपका जो प्लान आपने जो फॉलो किया है वो आपको सक्सेस ही देगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। कोई भी 100% कंप्लीटली ये नहीं बोल सकता कि हाँ जी हमने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लिया है, फ्यूचर में ऐसा ही होगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। और बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो चेंजेबल है, डायनामिक है, कोई भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट एक कंसिडरेबल लेवल तक, एक कंसिडरेबल पॉइंट तक उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। वो किसके बेसिस पे, लॉजिकल डिसीजंस के बेसिस पे, अपने प्रीवियस जो आपके प्रैक्टिसेस हैं उसके बेसिस पे, अपनी जजमेंट के बेसिस पे, स्किल्स एंड क्रिएटिविटी के बेसिस पे,
क्लियर? पास्ट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं और प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके बेसिस पे मार्केट का सर्वे करके, कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस करके एक हद तक जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बट अगर आपने अच्छे से प्लानिंग भी कर ली है, प्रिडिक्शन भी कर लिया, बट उसको आपने एक्शन में कन्वर्ट करने में जो स्टेप्स अंडरटेक करने थे उनको, उनमें कुछ कमी रह गई है, तो प्लानिंग विल नॉट गारंटी यू द सक्सेस। क्लियर?